हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि नया शिक्षा सेवा चयन आयोग जो है उसका गठन हो गया है। उसके गठन के जस्ट बाद आपको पता है कि मानसून सत्र में जो है उसको पारित किया जाएगा एंड उसके बाद से आपका बन जाएगा। देन जो भी वैकेंसीज आनी होगी वो आएगा। बट अभी सबसे बड़ा क्वेश्चन है सुपर टेट पे, और ये ऑफिशियल नोटिस है जो कि मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगी, जो कि शिक्षा मंत्रालय में जो राज्य मंत्री का जो ब्यौरा दिया गया है कि इतने पद खाली हैं। अगर मैं पद की बात करूँ तो 1,26,000 के आसपास, और ये ऑफिशियल नोटिस है। और कहीं ना कहीं अगर जो है सरकार चाहेगी तो आपको भर्ती देखने को जरूर मिलेगी, क्योंकि रिक्तियों का जो है ब्यौरा दे दिया गया है और कहाँ पर कितनी रिक्तियां हैं उसके पद भी बता दिए गए हैं, हर स्टेट का, साथ में उत्तर प्रदेश का भी। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर आप जो है सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं और यूपी में शिक्षक बनना चाहते हैं, प्राथमिक शिक्षक। देन आपको ये वीडियो पूरी देखनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से आपको जो है सही एंड ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलेगा। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, ताकि जो भी यूपी टेट सुपर टेट से रिलेटेड अपडेट है वो आपको जो है मैं बताती रहूँ। देखिए, नया शिक्षा सेवा चयन आयोग का जो है गठन तो हो ही चुका है, बट आपको पता है कि टीजीटी पीसीटी के जो है पहले ही फॉर्म भरवा लिए गए हैं। उसका एग्जाम डेट आना बाकी है। एग्जाम डेट आएगा तो इस आयोग से सबसे पहले परीक्षा उनकी होगी, फिर यूपी टेट, फिर सुपर टेट। अब दूसरा सवाल ये है, जैसे कि पहले होता आया है कि पीएनपी जो है आपकी परीक्षाएं लेती थी, और आप जानते ही हैं कि क्या हाल रहा है। कोई भी भर्ती अच्छे से कंप्लीट नहीं होती थी, धांधली हो, इन्हीं सब चीज़ों को रोकने के लिए आयोग बनाया गया है। तो नया आयोग बना है, नए सदस्य होंगे, नए अध्यक्ष होंगे, तो कहीं ना कहीं भर्ती जो है पारदर्शी तरीके से अच्छे से कंप्लीट होगी, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी धांधली के, बिना किसी कोर्ट केस के चक्कर से। और ये सारी चीज़ें मैं नहीं बोल रही हूँ, ये सारी चीज़ें जो नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के पीछे का रीज़न बताया गया है इन्हीं के द्वारा। ठीक है, तो चलो मैं आपको सबसे पहले बता देती हूँ जो ऑफिशियल नोटिस आई है वो देखें। यहाँ पर भारत सरकार, यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑफिशियल नोटिस। भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, राज्यसभा, और अतरांकित प्रश्न संख्या आप देख सकते हो 1460 है, और उत्तर देने की तारीख थी 2 अगस्त 2023। मतलब जवाब मांगा गया था, तो जवाब आ चुका है। 8 के लिए शिक्षकों की रिक्तियों पर ब्यौरा मांगा गया है। तो अभी तक जितने पद खाली हैं उनका ब्यौरा दिया गया है, और यहाँ पर आप देख सकते हो 1460, क्योंकि प्रश्न यही था तो इसलिए प्रश्न भी देखना जरूरी है। देखिए, श्रीमती फूलो देवी नेतमा, क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क ख ग में देखिए क्या लिखा है कि वर्ष 2020, 2021 और 2022 में प्रत्येक राज्य द्वारा कक्षा ए से 8 के लिए स्कूल शिक्षकों की कुल कितनी संख्या जो है स्वीकृत की गई। ठीक है, एंड वर्ष 2020 से 21 और 22 में कक्षा 1 से 8 के लिए शिक्षकों के कितने पद भरे गए हैं, और 20, 21, 22 में कक्षा 1 से 8 के लिए शिक्षकों की रिक्तियों की कुल संख्या क्या है। ये जो है जवाब मांगा गया, और जिसके जवाब में आपको पता है ये उत्तर देने की तारीख भी दे दी गई है। एंड आंसर क्या आया है आप वो देखिए। शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी, क से ग वर्ष 20, 21, 21, 22 और 22, 23 के लिए, यहाँ पर नीचे देखिए आप, कक्षा 1 से 8 के लिए प्रत्येक राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र में स्वीकृत भरे हुए एवं रिक्त शिक्षण पदों की कुल संख्या जो है इन्होंने बता दिया है। तो देखिए, आप जानते ही हैं, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि शिक्षकों की कमी में, मतलब जहाँ पे शिक्षक की सबसे ज़्यादा कमी है, सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, उसमें टॉप पे तो बिहार है, आप देख ही सकते हैं। बट उत्तर प्रदेश भी कोई बहुत जो है पीछे नहीं है, वो भी सेकंड पे ही है, 2,17,000। और झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मतलब कुछ कुल मिलाकर देखा जाए तो अगर आप शिक्षकों का देखें ना, जैसे कि होता है कि पढ़ाई को जो है आगे लेके जाना आप चाहते हैं, बट शिक्षक ही नहीं है तो कैसे जाएगा, बच्चों का विकास कैसे होगा अगर स्कूल्स बंद हो रहे हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे स्कूल्स को केवल शिक्षा मित्र ही चला रहे हैं। बाकी जो उन्होंने ब्यौरा दिया है आप वो देखिए एक बार। और यहाँ पर भी मैं आपको बताना चाहूँगी, क्योंकि आप जानते ही हैं कि उत्तर प्रदेश में 1,26,028 रिक्त पद हैं। अभी तक का जो समय है उस समय की बता रही हूँ। और जो शिक्षा मंत्री हैं वो हमेशा से बोलते आए हैं अनुपात समानुपात जो है हमारा बराबर है। अनुपात समानुपात का खेल जो है ये अब एकदम समाप्त होना चाहिए। और इस पर देखते हैं बेसिक विभाग का क्या प्रक्रिया आता है। कुल मिलाकर यहाँ पर पूरी डिटेल इन्होंने दे दिया है, और ये है आपका ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन जो कि दिया गया है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा 2022-23, क्योंकि इनसे ब्यौरा मांगा गया था 21-22 और 20-21। बट अभी हम लेटेस्ट वाला देखेंगे, क्योंकि हमारे काम का यही है। देखिए, सारे स्टेट का है, महाराष्ट्र का है, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पुदुचेरी, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, और बिहार में तो चलो वैकेंसीज हो ही रही है। तो चलो एक बार मैं आपको उत्तर प्रदेश का देखो, यहाँ पर देखिए आप, ये स्वीकृत वाले हैं, ये भरे हुए पद हैं, ये कितनी रिक्तियां हैं, कितने स्वीकृत पद हैं और कितने भरे हुए हैं। तो ये ऐसे ही करके इन्होंने दिया है। तो कुल मिलाकर
अगर हम रिक्त पदों की बात करें उत्तर प्रदेश में, तो आप यहाँ पर एक बार ध्यान से देखिएगा, पीडीएफ में उतना क्लियर नहीं हो पा रहा है तो मैं इसको आपको अंडरलाइन कर देती हूँ। देखिए आप उत्तर प्रदेश में यहाँ पर देखिए स्वीकृत पद कितने हैं, तो आप देख ही रहे हैं 5 लाख के आसपास है। भरे हुए कितने हैं, तो 4,53,000 के आसपास हैं। और रिक्तियां कितनी हैं, तो 1,26,028 इतने पद खाली हैं। स्वीकृत पद कितने हैं, तो 7,19,000। और ये आप इस ठीक है, तो मेन चीज़ क्या है कि रिक्त कितने हैं, 1,26,028, 1 से 8 का है। ठीक है, 1 से 8 में, और आप जानते ही हैं कि जूनियर में तो वैकेंसीज होती नहीं है, वो प्राइमरी को ही प्रमोशन करा देते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर अगर आपके काम की चीज़ है तो वो है ये वाली लाइन देखिए, इतने पद खाली हैं 1,26,028, और ये उनके द्वारा ही जवाब दिया गया है। तो अब जवाब आ चुका है कि उत्तर प्रदेश में 1,26,028 शिक्षक पद रिक्त हैं। देखते हैं शिक्षा मंत्री अब कब बताते हैं, बेसिक विभाग इस पर क्या अपना जो है प्रतिक्रिया देता है कि इतने रिक्त पद खाली हैं तो उसको अभी तक भरा क्यों नहीं। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में काफ़ी समय से भर्ती हुई नहीं, 69,000 के बाद से आप देख ही लीजिए ना, 21 में तो आपका यूपी टेट हुआ है। अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो 21 में यूपी टेट जो कि कंप्लीट धांधली उंधली हो गई थी, पेपर लीक हुआ था, दोबारा से पेपर कराया गया। इसके पहले आप जानती हैं 2018 का हाल, जिस समय भर्ती हुई है, और वो भी कैसे हुआ है आप ये सब जानते ही हैं, कितनी जो है कोर्ट केस के चक्कर, और नियुक्ति पत्र कब मिला। तो फिलहाल जो है, और योगी जी का भी बयान यही है कि जो भी भर्तियां होंगी वो पारदर्शी तरीके से होंगी, बट किसी के दबाव में नहीं होगी। दूसरी तरफ इसको जो है बहुत अच्छे तरीके से कराया जाएगा, जैसे कि पहले होता था कि जान पहचान एक ही घर के लोगों का हो रहा है पैसे दे देकर, वैसा भी कुछ नहीं होगा। कुल मिलाकर सबसे अच्छी बात क्या है कि ऑफिशियल नोटिस में जैसा क्वेश्चन पूछा गया था कि आप बताइए कितने पद खाली हैं 1 से 8 में, तो इनका जवाब आ चुका है शिक्षा मंत्रालय का। अब ये बेसिक विभाग में पहुंच चुका है, देखते हैं बेसिक विभाग का इस पर क्या प्रतिक्रिया आता है, जो इतने रिक्त पद हैं इसको सरकार कब भरती है। एंड में आप सभी से एक चीज़ बोलूँगी, देखिए अगर आपका यूपी टेट क्लियर है, देखिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं अगर यूपी में सुपर टेट आती है तो कंपटीशन ज़्यादा होगा, क्योंकि आप अपने राज्य में नौकरी करना चाहेंगे, साथ में दूसरे बच्चे तो शामिल होते ही हैं। एंड एक मौका आएगा और वो आपका लास्ट मौका होगा, क्योंकि ये लोग देते कहाँ पे हैं, जब ये चुनाव का समय आता है तभी देते हैं। चलो बिहार में तो विधानसभा का चुनाव के समय पर दे भी दिया, यूपी में विधानसभा का चुनाव आया, 17,000 की जो है बात आगे आई थी, बट वे भी पीछे चली गई। तो ये आपका आखिरी मौका होगा। अगर इस बार भर्ती आती भी है तो आप भी जानते हैं इसके बाद से फिर से आपको लंबे अरसों तक इंतजार करना पड़ेगा। और ये कड़वी सच्चाई है हमारे देश में कि भर्तियां नौकरी तभी मिलती है जब चुनाव का समय पास आता है। चुनाव बहुत आसानी से कंप्लीट हो जाता है, बट भर्ती प्रक्रिया जहां से जो है देश का बच्चे का विकास होना है उस पर कोई भी ध्यान नहीं देता है। अभी आप बीएड बीटीसी का मुद्दा देख ही रहे हैं, क्या हाल चल रहा है। बीएड बीटीसी का मुद्दा एक ऐसा मुद्दा बन चुका है जिस पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। बाकी हर एक जो भी एग्जाम निकल रहा है वो सब कुछ इसी के अधीन हो रहा है। आप देखिए केवीएस पीआरटी में के नौकरी पे, मतलब केवीएस पीआरटी के रिजल्ट पे रोक लगा दिया गया है, इसलिए कि पता नहीं रिजल्ट क्या आएगा, बीएड बीटीसी में किसकी जीत होगी, और फिर रिजल्ट कहीं ऐसा ना हो कि बाद में इनको दोबारा से बदलना पड़े, तो रिजल्ट पे ही रोक लग गया। यूपी टेट का हाल जानते ही हैं, इसके भी रिजल्ट पे रोक, मतलब इतने साल बीत गए, बट कुछ भी यूपी टेट का मैं बता रही हूँ। केवीएस तो फिलहाल इसको भी आप फरवरी में, आप सोचो कितना कम समय दिया था एग्जाम को, और बोले थे लोग कि दिवाली नवंबर तक जो है हम ज्वाइनिंग दे देंगे। तो आप हाल देख ही रहे हैं, इसलिए आप पढ़ाई करते रहो, और ये आपका लास्ट मौका मान कर ही पढ़ाई करना, क्योंकि पहले से तैयारी होगी तभी इसमें नौकरी मिलेगी। अदरवाइज आप कॉम्पिटिशन देख ही रहे हैं, सिलेबस भी देख रहे हो, क्या कुछ भी बदल जा रहा है। जैसे अभी बिहार में बीपीएससी करा रही है, कहीं ऐसा ना हो कि यूपी में सिलेबस, नेगेटिव मार्किंग, 1/4, ये सारी चीज़ें भी चली रही हैं। सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, चैनल से बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।